Audio Jungle. भारत के प्रथम व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती मनाई। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सामने नेहरू जी की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने किए श्रद्धासुमन अर्पित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर शनिवार को जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित जवाहर सर्किल पर पंडित नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस जनों, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व पार्षदों, अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों के साथ ही पूर्व अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ नेहरू जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। विजय जैन ने बताया कि पंडित नेहरू ने आज़ाद भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिनकी बदौलत भारत ने इन क्षेत्रों में उत्तरोत्तर उन्नति कर दुनिया में अपनी छवि बनाई। देश को सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में भी कई सराहनीय कदम उठाए गए। आज उनके आदर्शों को आत्मसात करना अति आवश्यक है। आज हमारे देश के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन, शत वंदन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्म जयंती पर सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जो आदर्श और विचार थे उन पर एक गोष्ठी के रूप में करते हुए और ये कहा कि जिस तरह उन्होंने देश के अंदर अपना एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए जो उनके अटूट प्रयास रहे और जिस तरह उन्होंने देश के अंदर चाहे पंचायती राज हो, चाहे देश की आत्मनिर्भरता कृषि के ऊपर हो, चाहे उन्होंने जो है गरीब मजदूर किसानों की बात हो, चाहे जो है बच्चों की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने उनकी जो सोच थी, चाहे शिक्षा को लेकर थी, चाहे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थी कि जिस तरह देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, उस समय उन्होंने जो है देश को एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए, पूरे विश्व के अंदर परचम फहराने के लिए उन्होंने जो एक ठानी और आज हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक पूरे दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है। तो उस सब के लिए हम जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनको सादर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जिस तरह उन्होंने सोचा वैसा भारत, आज हमारा भारत, आज हम लोग जहाँ आज़ाद हैं, आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सब के लिए उनके जो किए हुए उपकार हमारे ऊपर हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बिल्कुल खुली हवा में सांस लेकर आज़ादी से रह रहे हैं। एक बार उन्हें पुण्य शत वंदन, शत नमन। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सभा खान ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों में भी चाचा नेहरू के नाम से विख्यात थे। वे बच्चों को अति प्रिय थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उन्होंने देश को सर्वशक्तिमान बनाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कई उल्लेखनीय कार्य किए। आज उनकी जन्म जयंती पर पूरे देश में उन्हें याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कुलदीप कपूर, मामरा सेन, महेश चौहान, सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाँ जी, बताइए। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जयंती आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत, बच्चा जिसका काबिलियत की तारीफ़ करता था,
बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी कीमती साल जेल में देश के लिए बिताए। देश की स्वतंत्रता का जो सपना देखा था वो उन्होंने पूरा किया। वो चाहते थे कि हमारा भारत किसी पर निर्भर नहीं रहे। हमारे ही देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जितने भी वो काम कर सकते थे भारत की समृद्धि के लिए, उन्होंने किए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी के रूप में हमारे सामने पेश की। प्रधानमंत्री की शक्ल में वह हमारे देश में आई, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो अभी तक हमारे लिए एक आदर्श हैं। हम चाहते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें और देश को सशक्त बनाएं, सुदृढ़ बनाएं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार ना मिले, न्यूज़पेपर ना मिले, तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पर टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेस हैं तो भरोसा किस पे किया जाए? जी हाँ, तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं, हम तो भरोसा करते हैं होराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती हैं। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, होराइजन हिंद सच के साथ। 4 महीने कहना चाहूंगा, होराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर। ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। होराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर होराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार।